तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम कोलाहलपुर था। यहाँ के लोग बहुत बातें करते थे। हर कोई अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन कोई भी दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता था। पूरे गांव में शोर और कलह का माहौल था। लोग एक दूसरे को समझते नहीं थे और उनके आपसी रिश्ते खराब होते जा रहे थे। गांव का मुखिया, एक समझदार और शांत व्यक्ति, इस बात से बहुत दुखी था। वह जानता था कि इस शोर शराबे में लोगों ने अपने दिल की शांति खो दी है। दुर्गा पूजा का समय आया, लेकिन किसी ने भी पूजा की तैयारी नहीं की। हर कोई इस बात पर बहस कर रहा था कि पंडाल कहाँ बनेगा, कौन क्या करेगा और कौन सबसे बड़ा योगदान देगा। ये बहस इतनी बढ़ गई कि पूजा की तैयारी शुरू ही नहीं हो पाई। मुखिया ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, इस साल हम दुर्गा पूजा एक नए तरीके से करेंगे। हम एक ऐसी मूर्ति बनाएंगे जो बोलेगी नहीं बल्कि सुनेगी। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ये कैसे संभव है? मुखिया ने कहा, हम एक ऐसी मूर्ति बनाएंगे जिसमें कोई आवाज नहीं होगी, कोई शोर नहीं होगा। वह सिर्फ मौन रहेगी। हम सब अपनी बातें कहने के बजाय एक दूसरे की बातें सुनेंगे। ये सुनकर लोगों को अजीब लगा, लेकिन वे मुखिया की बात मान गए। उन्होंने एक ऐसी मूर्ति बनाई जो शांत और ध्यान मुद्रा में थी। उन्होंने मूर्ति के सामने बैठकर अपने मन की बातें कही, लेकिन इस बार वे एक दूसरे को नहीं बल्कि सिर्फ मूर्ति को देखकर बोल रहे थे। जब एक व्यक्ति बोलकर शांत हो जाता तो दूसरा उसकी बात सुनता। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि वे सालों से एक दूसरे की बातें सुनना भूल गए थे। जब वे एक दूसरे की बातें सुनने लगे तो उनके मन में एक अजीब सी शांति आई। जब दुर्गा पूजा का दिन आया तो पंडाल में एक अद्भुत शांति थी। कोई बहस नहीं थी, कोई शोर नहीं था। सब लोग चुपचाप बैठे थे और एक दूसरे की बातें सुन रहे थे। उसी समय उस शांत मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला और एक आवाज गूंजी, सच्ची शक्ति बोलने में नहीं बल्कि सुनने में होती है। जब तुम सबने मौन रहकर एक दूसरे को समझा तो तुमने मेरे असली रूप को पहचान लिया। उस दिन के बाद कोलाहलपुर का नाम बदलकर शांतनगढ़ रख दिया गया। लोगों ने सीखा कि शोर से रिश्तों में दूरी आती है, लेकिन मौन और समझ से वे और भी मजबूत होते हैं। दुर्गा पूजा उनके लिए केवल एक त्योहार नहीं बल्कि शांति, समझ और प्रेम का उत्सव बन गया था। शांतनगढ़ में अब एक नई शांति का वास था। लोग एक दूसरे से कम बोलते थे पर ज्यादा समझते थे। लेकिन इस शांति के कारण एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव में एक साधु आया जो बहुत अच्छा वक्ता था। वह अपने प्रवचनों से लोगों को प्रभावित करता था और कहता था कि शांति और मौन से तरक्की नहीं होती, तरक्की के लिए अपनी बात कहना जरूरी है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों में आ गए। वे फिर से अपनी बात कहने लगे और बहस करने लगे कि कौन ज्यादा ज्ञानी है। पुराने मतभेद फिर से उभरने लगे। गांव का मुखिया दुखी होकर देखता रहा कि उसकी मेहनत फिर से बेकार जा रही है। दुर्गा पूजा का समय आया और फिर से वही हंगामा शुरू हो गया। लोग बहस कर रहे थे कि इस साल दुर्गा माँ की मूर्ति कैसी बनेगी, बोलने वाली या शांत। कोई कह रहा था कि प्रवचन ज्यादा जरूरी है और कोई कह रहा था कि मौन में ही शक्ति है। मुखिया ने फिर से सबको इकट्ठा किया और कहा, न तो पूरी तरह से बोलना सही है और न ही पूरी तरह से चुप रहना। असली शक्ति इन दोनों के बीच संतुलन में है। उसने गांव के सबसे अच्छे वक्ता और सबसे शांत व्यक्ति को एक साथ बुलाया। उसने वक्ता से कहा कि वह सिर्फ अपनी बात न कहे बल्कि बीच बीच में चुप रहकर दूसरों को भी सुनने का मौका दे। और उसने शांत व्यक्ति से कहा कि वह सिर्फ सुने नहीं बल्कि जरूरी होने पर अपनी बात भी रखे। दोनों ने मिलकर एक ऐसी मूर्ति बनाई जो एक हाथ से बोल रही थी, जिसमें कुछ लिखा हुआ था, और दूसरे हाथ से मौन रहने का इशारा कर रही थी। जब मूर्ति तैयार हुई तो वह दोनों शक्तियों का प्रतीक थी। जब दुर्गा पूजा का दिन आया तो पंडाल में एक अद्भुत संतुलन था। लोग बोल भी रहे थे और एक दूसरे को सुन भी रहे थे। वाद विवाद की जगह समझदारी और सम्मान ने ले ली थी। उसी समय मूर्ति से एक आवाज आई, सच्ची शक्ति न तो केवल बोलने में है और न ही केवल सुनने में, बल्कि इन दोनों के बीच संतुलन में है। जब तुम जानते हो कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, तो तुम सही मायने में शक्तिशाली बनते हो।
उस दिन के बाद शांतनगा के लोगों ने एक नया नियम बनाया। वे बोलते भी थे और दूसरों को सुनते भी थे। उन्होंने सीखा कि एक अच्छा इंसान वही है जो अपनी बात कह सकता है और दूसरों की बात सम्मान के साथ सुन भी सकता है। दुर्गा पूजा उनके लिए केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि उनके जीवन में संतुलन लाने का उत्सव बन गया। शांतनगा के लोगों ने बोलना और सुनना दोनों सीख लिया था और उनके जीवन में एक नया संतुलन आ गया था। लेकिन एक दिन एक रहस्यमय बीमारी ने गांव पर हमला कर दिया। यह कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी बीमारी थी जो लोगों की आवाज बड़ी ही न लेती थी। सबसे पहले बच्चों ने बोलना बंद किया, फिर युवा और अंत में बूढ़े भी अपनी आवाज खोने लगे। गांव में फिर से मौन छा गया, लेकिन इस बार यह शांति खुशी की नहीं, बल्कि दुख और डर की थी। लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी सारी समझ और संतुलन बेकार हो गया था। मुखिया बहुत चिंतित हुआ। उसने गांव के सबसे बुद्धिमान लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी सारी समझ लगाई, पर कोई उपाय नहीं मिला। उस समय गांव के सबसे शांत और बूढ़े व्यक्ति ने एक संकेत दिया। उसने अपने हाथ से मिट्टी उठाई और एक मूर्ति बनाने लगा। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। वह व्यक्ति चुपचाप मूर्ति बनाता रहा। जब मूर्ति बन गई तो वह दुर्गा माँ की नहीं, बल्कि एक साधारण सी महिला की थी, जिसके चेहरे पर दर्द और आशा दोनों थे। मुखिया ने पूछा, यह क्या है? उद्धरण चिन्ह। बूढ़े व्यक्ति ने इशारों में समझाया, ये हमारी मौन पीड़ा है। हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम महसूस तो कर सकते हैं। अगले दिन दुर्गा पूजा का समय आया। गांव के सभी लोग पंडाल में इकट्ठा हुए। वे बोल नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक दूसरे के हाथ पकड़े। वे इशारों में बात करने लगे और अपनी पीड़ा को साझा करने लगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो एक चमत्कार हुआ। उस मिट्टी की मूर्ति से एक अद्भुत प्रकाश निकला और एक आवाज गूंजी, तुम्हारे दुख और डर को मैंने सुन लिया है। जब तुम सब ने अपनी पीड़ा को मिलकर साझा किया तो तुमने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया है। जैसे ही यह आवाज शांत हुई, गांव के लोगों की आवाज वापस लौट आए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी से चिल्लाने लगे। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि वे कितने खुश हैं कि उनकी आवाज वापस आ गई है। उस दिन के बाद शांतनगा के लोगों ने ये समझ लिया कि असली शक्ति न तो केवल बोलने में है, न ही केवल सुनने में और न ही केवल संतुलन में, बल्कि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में है। वे जानते थे कि कभी कभी मौन में भी बहुत कुछ छिपा होता है और उसे बाहर लाने से ही सच्चा उपचार संभव है। दुर्गा पूजा उनके लिए केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं को साझा करने और उपचार पाने का उत्सव बन गया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।